The Upside Down is back and it's darker than ever. Hey everyone, welcome back to Mikhail Reviews। और आज हम जाने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के टीजर में, जो कि हमें बताता है इसकी डेट और काफ़ी सारी और भी चीज़ें भी। तो स्टिक अराउंड, क्योंकि इतने ज़्यादा सीक्रेट्स हैं जो छुपे हुए हैं, जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते। हम आज की वीडियो में सब पे बात करेंगे, चाहे वो प्लॉट हिंट्स हो, चाहे वो फेट हो, आपके फेवरेट करेक्टर्स का, या चाहे वो नए चेहरे हों जो कि लड़ेंगे आखिरी बैटल वेकना के खिलाफ। तो स्टिक अराउंड विद मी। और एक और सवाल यार, इससे पहले मैं शुरू करूं, कि अगर आप भी उतने ही हाइप हो जितना मैं हूं, तो ये बताओ यार, आपको क्या लगता है कि सीज़न 5 में कौन सा बंदा जिंदा बचेगा, कौन होगा जो एंड तक मेड आउट करेगा। और हाँ, सब्सक्राइब का भी बटन मार दो और लाइक का भी बटन। तो चलो शुरू करते हैं। तो यार, सीज़न 5 शुरू होता है ठीक सीज़न 4 के बाद, जहाँ पे चारों गेट्स खुल चुके हैं अपसाइड डाउन के। रियलिटी बिल्कुल मेल्ट हो रही है अपसाइड डाउन से। वेगना ने अपना काम पूरा कर दिया है और अब वी आर इन द एंड गेम। लेकिन हमें एक और शॉट मिलता है 11 का, जो कि फुल रेडी है वंस एंड फॉर ऑल वेकना को रोकने के लिए। लेकिन उसके साथ माइक, विल और सारे गैंग की भी क्लिप्स नज़र आती हैं थोड़ी सी, जिससे ये पता लग रहा है कि वो भी रेडी हैं। उन्होंने अपना एक अलग गैंग तैयार किया है इस लड़ाई में लड़ने के लिए वेकना के खिलाफ। इस टीज़र में हमें कुछ नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिले हैं, जैसे कि डेरिक टर्नबो, जो कि इस शॉट में माइक के साथ खड़ा हुआ है, थोड़ा सा मोटा एनिक पहन के, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और भी बहुत सारे नए चेहरे मिले हैं जिनका हमें पता तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका रोल बहुत बड़ा होगा इस सीजन के अंदर। तो अब बात करते हैं थ्योरी टाइम पे। सबको जहाँ पे लग रहा है कि जो बिग बैड है, जो मेन विलन है, वो वेकना है, तो ऐसा गलत हो सकता है, क्योंकि सीजन 4 में नैन्सी ने बात की थी कि एक 3 सिर वाला बड़ा मॉन्स्टर है जो कि सब कुछ तबाह कर रहा है, और वेकना की एक आर्मी है मॉन्स्टर्स की। सीजन 5 के टीजर में एक शॉट भी हमें देखने को मिलता है अपसाइड डाउन में, शायद हमारी इसी रियलिटी में, जो कि अपसाइड डाउन से घुल मिल गई है। वहाँ पे एक दीवार है जहाँ पे शायद कोई बंदा ऐसे बैठा हुआ है, जकड़ा हुआ है, या शायद वो आर्मी है पीछे उस दीवार के वेकना की, और असल में विलन कोई और ही है, वो 3 सर वाला मॉन्स्टर, या पता नहीं माइंड फ्लेयर, और गॉड नोज हु। इस टीजर में बहुत सारे ऐसे शॉट्स थे जो कि पिछले सीजन से बहुत मिलते जुलते हैं, बहुत ही विजुअल्स ऐसे थे जो कि हू बरू सेम है। जैसे आप ये शॉट देख लो सीजन 1 का और इसका, जहाँ पे जॉइस ने ऐसे हथौड़ा पकड़ा हुआ एक्स, और उसके बाद भी ये वाला शॉट जहाँ पे माइक अब सारे गैंग को ऐसे पीछे करके बैठा हुआ है। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, और ये सीज़न बाकी सीज़न से मिलता जुलता ही होगा, लेकिन फ़र्क ये है कि इस बार स्टेक्स बहुत ज़्यादा ऊपर होने वाले हैं, जो कि इस शो को और भी बड़ा बना देगा। इतना ज़्यादा वेट हमें करना पड़ा यार, तो इट बेटर बी वर्थ इट, क्योंकि जब आप परफेक्शन के पीछे जाते हो तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सीज़न 4 आया था 2022 में, फिर 2023 गुजर गया, 24 गुजर गया, और ऑलमोस्ट 25 भी, और अब हमें नवंबर 26 में सीज़न 5 फाइनली देखने को मिलेगा। इसके 3 पार्ट आएंगे, 3 वॉल्यूम। इसका पहला वॉल्यूम आएगा नवंबर 26 को, जिसमें 4 एपिसोड्स होंगे, और उसके बाद क्रिसमस पे मतलब 25 दिसंबर को वॉल्यूम 2, जिसमें 3 एपिसोड, और फिर ग्रैंड फिनाले आखिरी एपिसोड आएगी न्यू ईयर ईव को, मतलब कि 31 दिसंबर, ऐसा करके कुछ होगा। मतलब ये नेटफ्लिक्स की और स्ट्रेंजर थिंग्स की एक स्ट्रैटेजी है, और ज़्यादा इसको मिल करने का और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी हाइप बनाने का, क्योंकि लास्ट है, और पैसा कमाने का भी, विच विल बी गुड आई थिंक। लेकिन यह है कि ज़रा ज़्यादा ही टीज़ कर देंगे लोगों को, एक ही बार सारा आ जाए तो लोग बिंज वॉच कर लेंगे। लेकिन ऐसा ही है, ये हर टाइम ही फिर बात में रहेगा। जैसे नवंबर 26 को आएगा तब लोग देखेंगे, फिर 1 महीना वेट करेंगे और इसकी हाइप बनेगी, फिर 2-3 और एपिसोड्स आएंगी, फिर हाइप बनेगी, और कुछ दिन बाद फिर फाइनल एपिसोड। तो ऐसे अगले साल में जाते जाते भी लोगों को ये याद रहेगा, और काफ़ी सारे लोग तब भी देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसी ऑडियंस है जो कि इसको तभी देखेगी जब तीनों पार्ट आ जाएंगे, सारा आ जाएगा सीजन तब। अब बात कर लूँ एपिसोड टाइटल्स पे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एपिसोड 1 का नाम होने वाला है द क्रॉल, जिसे ज़्यादा कुछ तो समझ में आता नहीं है, लेकिन यही होगा, कोई क्रॉल क्रूल कर रहा होगा, मेरा कल वेकना की आर्मी आएगी और वो ऐसे मतलब अपनी रियलिटी में आ जाएगी। डेमो बैट्स, डेमो गॉर्गन्स और ये सारे क्रिएचर्स होंगे वो। लेकिन एपिसोड 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रही है, क्योंकि उसका नाम होने वाला है द वैनिशिंग ऑफ डैश व्हीलर।
मतलब नाम तो रिवील नहीं किया ऑब्वियसली, लेकिन सबको पता है वो हॉली व्हीलर होने वाली है। मतलब कि माइक की बहन, जो कि पहले हमने देखी बहुत छोटी सी, उसको रिकास्ट किया गया और अब उसकी बहुत सारी ऐसी इमेजेस आई हैं कि उसका बहुत मेन रोल होने वाला है। जैसे सीज़न 1 में विल गायब हुआ था, तो इसमें वो गायब होगी। वेक्ना अपने उस वाले रूप में होगा, इंसान वाले, और किस तरह से उसे मैनिपुलेट करके ले जाएगा, ऐसी मेरी थ्योरी है, मुझे लग रहा है। और फिर थोड़ा प्लॉट उस पे जाएगा कि वो हॉली को बचाएगा, सारा गैंग जो होगा वो रीयूनाइट होगा और उनका मिशन होगा कि उन्होंने इसको बचाना है किस तरह से, जैसे विल को बचाया था, इन्वेस्टिगेट वगैरह करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि उससे रेजोनेट हो रहा है सीज़न 1 से भी। मैक्स का एक शॉट देखने को मिलता है जहाँ पे अब वो थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि जहाँ सीज़न 4 में उसको पट्टियाँ लगी थी, प्लास्टर लगे हुए थे, तो वो सारे हट गए हैं। अब वो सिर्फ लेटी हुई है अपने उसमें आउटफिट में हॉस्पिटल के। तो इतना ज़्यादा पैसा मिला है तो वो लेटने के लिए तो नहीं मिला, ऑब्वियसली उठेगी और बाद में जाके उसका गहरा रोल हो सकता है। मुझे तो लगता है कि वो जब उठेगी तो उसके अंदर शायद कोई पावर्स भी आ जाए मे बी, और कनेक्शन हो जैसे विल का है, और फिर उसका बहुत मेजर रोल हो वेक्ना को और इन गेट्स को बंद करने का। विल का एक शॉट मिलता है जहाँ वो चिल्लाता है रन, ये भी सीज़न 1 से रेजोनेट करता है, जहाँ तब उसने दीवार पे ऐसे लिखा था रन अपनी माँ के लिए, जॉइस के लिए, और इस बार तो वो खुद चिल्ला रहा होता है। ये बेसिकली एक सीन ऐसा होगा कि शायद कोई क्रिएचर, वेक्ना या माइंड फ्लेयर, पता नहीं कौन आ रहा होगा इन सब की तरफ। वहाँ पे जॉइस भी होगी और भी बच्चे होंगे, और तब विल को क्योंकि पहले ही सेंस हो जाएगा, तब वो ये चिल्लाएगा। वो बहुत ही लेवल सीन था, क्या गूज़बम्स आते हैं यार। विल का भी बहुत बड़ा रोल लगने वाला है, क्योंकि सीज़न 1 में आता है, गायब हो जाता है, सीज़न 2 में वापस आता है, फिर से माइंड फ्लेयर उसके अंदर घुसता है, और फिर उसका एक डीप कनेक्शन रहता है माइंड फ्लेयर, वेक्ना और अपसाइड डाउन से। जब भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, कोई आता है, कोई गेट खुलता है, विल को अपनी गर्दन में वो फील होता है। और अब लग रहा है कि सीज़न 5 में फिर से उसका मेजर रोल होने वाला है, और क्या पता वही की हो इन रिफ्ट्स को बंद करने की। एक और जो एपिसोड का टाइटल है, बीच में करके ये एपिसोड आएगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका नाम है द टर्नबो ट्रैप। बहुत सारे लोग इसको ऐसा समझेंगे कि इसमें सारा जो गैंग है वो सिर्फ एक प्लान बनाएगा वेक्ना को या किसी क्रिएचर को ट्रैप करने का, रोकने का, लेकिन एक्चुअली ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इन स्ट्रेंजर थिंग्स इट्स नेवर एवर व्हाट इट सीम्स कि वेक्ना इन बच्चों को फंसा रहा होगा। और टर्नबो ट्रैप का मतलब ये है किसी एक करेक्टर की डेथ होने वाली है, और मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्ट टर्नबो की ही। वही जो माइक के साथ यहाँ पे इस शॉट में खड़ा हुआ था, उसी का पूरा नाम है डायरेक्ट टर्नबो, और उसी के नाम पे ये एपिसोड है। इस शॉट में आप देख सकते हो कि जॉइस जहाँ पे एक्स लेके खड़ी है, उसके पीछे कोई कॉर्प्स है, कोई बॉडी है, और क्या पता ये उसी बच्चे की हो, और क्या पता वेक्ना या कोई क्रिएचर उसको ट्रैप करके मार दे, या वो सेक्रीफाइस हो जाए किस तरह से ट्रैप करते करते वेक्ना को या किसी को। मुझे तो यही लग रहा है। और भी इसके बहुत सारे एपिसोड टाइटल हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे शॉक जॉक और विजर्ड, सॉर्सरर, काफ़ी सारे इस तरह के, जो कि किसी और टाइम बात करेंगे। तो आपको लेकिन क्या लगता है यार, कमेंट करके अपनी थ्योरी, अपना जो भी लगता है कमेंट में ज़रूर बताना, और यार सब्सक्राइब ज़रूर मार दो, और जो भी लगता है कमेंट भी कर दो, लाइक का बटन भी कर दो, और बाकी स्ट्रेंजर थिंग्स फैन से शेयर भी कर दो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, और ओके।